हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली है तो उसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा आपने अप्लाई कौन से जोन से करना है। उसके बाद मैं आपको बेस्ट पोस्ट बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट बेस्ट है। तो वीडियो एंड तक देख लेना। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो रेलवे में लगे हुए हैं, स्टेशन मास्टर से लेके हर एक पोस्ट पे। तो मैंने उनसे पूछा है कि कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी, किस तरीके की कंडीशन होती है, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई फ्रॉम विच जोन। अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, चंडीगढ़ चाहिए, हरियाणा चाहिए, पंजाब चाहिए, तो आपको चंडीगढ़ आरआरबी में अप्लाई करना है। ये डाटा भी मैंने रेलवे वालों से ही लिया है। चंडीगढ़ जो आरआरबी है उसके अंडर दो डिवीजन है, एक अंबाला डिवीजन है और एक है दिल्ली डिवीजन। ये दोनों चंडीगढ़ आरआरबी के अंडर पे आएंगे। तो जिसने भी दिल्ली पोस्टिंग लेनी है वो चंडीगढ़ आरआरबी को उसको फिल करना पड़ेगा। दिल्ली जो डिवीजन है और अंबाला डिवीजन, अंबाला डिवीजन में चंडीगढ़ वगैरह आता है। अंबाला से लेके मतलब चंडीगढ़ वाले जितने भी स्टेशन हो गए या जो भी चीज़ें हैं वो अंबाला डिवीजन में आती हैं। और दिल्ली से लेके अंबाला के मिड आप रख लो कि करनाल कुरुक्षेत्र तक, तो ये दिल्ली डिवीजन के अंदर आता है, ठीक है। तो दिल्ली डिवीजन की पोस्टिंग यहाँ होगी, चंडीगढ़ डिवीजन की अंबाला से चंडीगढ़ के बीच में होगी। अब कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें चंडीगढ़ ही पोस्टिंग हो या अंबाला ही पोस्टिंग हो या दिल्ली ही पोस्टिंग हो, उसकी बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर कौन सी पोस्ट में हेडक्वार्टर मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट थे कि दिल्ली पोस्टिंग के लिए कौन सा जोन अप्लाई करें, तो चंडीगढ़ आरआरबी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। विच पोस्ट इज बेटर? स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है वो हेक्टिक बताते हैं। मेरे एक दोस्त ने खुद छोड़ी है स्टेशन मास्टर की पोस्ट, जबकि इसका ग्रेड पे 4200 होता है। उसने ये वाली जॉब जो है लेफ्ट कर दी थी स्टेशन मास्टर की, क्योंकि हेक्टिक होती है। 24/7 नौकरी है। रात शिफ्ट में ड्यूटी आ सकती है, रात की शिफ्ट भी हो सकती है, दिन की भी हो सकती है। और आपकी पोस्टिंग ना किसी भी स्टेशन पे कर सकते हैं, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, तो ये भी सेम ही है, 24/7 वाली जॉब है। नाइट शिफ्ट भी हो जाती है इसमें भी। टिकट सुपरवाइजर, इसका भी सेम ही है। सिर्फ जो 9 से 5 की जॉब है ना, ये दो पोस्टें 9 से 5 की हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड अकाउंट्स टाइपिस्ट। और इन्हीं दोनों जो पोस्ट है, इन दोनों की पोस्टिंग जो है वो आपकी अच्छे एरिया यानी सिटी में रहेगी, लाइक अंबाला में या दिल्ली में या चंडीगढ़ में बड़े स्टेशन पे रहेगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी और अकाउंट टाइपिस्ट की भी। अगर आप इन दोनों पोस्ट की तैयारी करते हो, इन दोनों की कट ऑफ क्लियर करते हो, तो ये पोस्ट आपके लिए बेटर रहेंगी। 9 to 5 जॉब है इनकी और सैटरडे संडे भी ऑफ है। इसमें कोई सैटरडे संडे का प्लान नहीं है, आपकी शिफ्ट में ड्यूटी होती है बाकी जितनी भी पोस्ट हैं। और सैलरी की बात करूं तो इन दोनों का ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे है, तो करीब करीब सैलरी जो है आपकी 48 से 50,000 के बीच में बढ़ेगी। इन एंड सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको। और स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, टिकट सुपरवाइजर, इनका जो ग्रेड पे है वो 4200 है, तो इसमें सैलरी ज़्यादा बनेगी, 55 से 60 के बीच में बनेगी। तो ये जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया कि हेक्टिक कौन सी है, 24/7 कौन सी है, ठीक है। और अगर लेडीज़ के लिए पूछे तो 9 to 5 जो भी बेटर होती है, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आप फिल कर सकते हैं या अकाउंट टाइपिस्ट आप फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये वाली पोस्ट जो स्टेशन मास्टर की है इसको छोड़ के आते हैं, जबकि इसका ग्रेड पे बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं हेक्टिक वर्क कल्चर की, उसमें कि टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हेक्टिक है ये वाली पोस्ट। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो जिसको चंडीगढ़ पोस्टिंग चाहिए, चंडीगढ़ पोस्टिंग हो सकती है अगर आप मेरिट में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। पिछली बार की बजाय इस बार वैकेंसी कम है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार कम है, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। और टीसीएस एग्जाम को लेता है वो स्ट्रेटजी में भी मैं बता दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर भी बता दूंगा। एसएससी वाले सारे बच्चे फिल करेंगे इसको, और हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे फिल करते हैं। यूपी बिहार के बच्चे रेलवे की तैयारी स्पेशली वो लोग करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि रेलवे में हिंदी मीडियम भी आ जाता है ना। इंग्लिश का पोर्शन पूछा नहीं जाता, सिर्फ जीके पूछ रहे हैं ये, या फिर करंट जीके पूछेंगे आपसे, रीजनिंग पूछेंगे और मैथ पूछेंगे, तो इंग्लिश का पोर्शन नहीं है। तो ये वाले बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो आप देखोगे ना एसएससी सीजीएल में इतना ये लोग अप्लाई नहीं करते इतना रेलवे में अप्लाई करते हैं। एसएससी में भी आजकल बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, बट एसएससी में सभी अप्लाई कर देते हैं, अपसेंट बहुत हो जाते हैं एसएससी में ना, ठीक है। आप देखोगे अगर 38 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से हार्डली 20-25 लाख ही बच्चे पेपर देते हैं, बाकी ज़्यादातर अपसेंट ही रह जाते हैं। बट रेलवे की पोस्ट जितने में हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो तैयारी करते हैं। ये सारी पोस्टें ग्रेजुएशन बेस हैं। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेना, मैं यही बोलूँगा एंड में। और आपको एक स्ट्रेटजी में बता दूंगा कौन सी बुक से क्या करना है और कहाँ से क्या करना है, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप इसको ढंग से फिल कर लेना। मैंने आपको जोन बता दिया है, अगर आपको इनमें से कहीं से भी जोन में पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। अगर आप
और ये ना अम्बाला मतलब लुधियाना तक समझ लेना, अगर पंजाब की बात करूँ मैं तो लुधियाना तक पोस्टिंग हो जाएगी अम्बाला डिवीज़न मतलब इसमें चंडीगढ़ जोन में। और उसके बाद लुधियाना के आप आगे जाओगे तो फिर वो फिरोजपुर डिवीज़न में आता है। ठीक है, वो आता है फिरोजपुर डिवीज़न के अंदर। शायद J&K RRB जो है उसके अंडर होगा वो। लेकिन इस चंडीगढ़ RRB में ये वाली चीज़ें हैं जो मैंने बताया ना आपको। ठीक है, तो यहाँ में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है इसमें से। और चंडीगढ़ पोस्टिंग लोग कम ही लेते हैं, जिनकी हाई कट ऑफ होगी वो दिल्ली पोस्टिंग ही प्रेफर करेंगे, सबसे पहले वो दिल्ली भरेंगे। ठीक है, चंडीगढ़ पोस्टिंग कम ही लोग लेते हैं। जो चंडीगढ़ से है उनको एक एज रहता है कि चंडीगढ़ मिलने के उनके चांसेस हाई रहते हैं। टाइपिंग वाली पोस्टें बता रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो छोटे स्टेशन पे भी हो सकती हैं, बाकी जो और पोस्टें हैं